नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसका हम बच्चों लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। इनमें क्या क्या था बच्चों, हमने एटम के बारे में पढ़ा था। एटम के अपने जो फ्री चार्ज होते हैं उसके बारे में स्टडी किया था, मिक्सर्स के बारे में स्टडी किया था और सिंबल्स के बारे में स्टडी किया था। एटमोस्फेयर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था हमने। आज देखो बच्चे हम क्या पढ़ने वाले, एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेडिकल्स। रेडिकल क्या होता है बच्चों? रेडिकल इज ए ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट की हो सकते हैं बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं। कंबाइंड केमिकली होंगे दैट बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। जब बच्चों ग्रुप ऑफ एटम आपका एक एलिमेंट का हो सकता है या डिफरेंट एलिमेंट का हो सकता है, जब वो केमिकली कंबाइन हो जाएंगे तो एक सिंगल यूनिट की तरीके से बिहेव करेंगे। और सिंगल यूनिट पे बच्चों का पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो रेडिकल क्या होता है बच्चों आपका? एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जो सेम एटम से भी हो सकता है और आपका डिफरेंट एटम से भी हो सकता है। जब वो केमिकली आपस में कंबाइन कर जाते हैं ना तो एक यूनिट की तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। वो यूनिट पे बच्चे आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, अभी हम वो स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, कुछ आपके रेडिकल्स हैं आपके, जैसे CO3 नेगेटिव, ऊपर क्या बच्चों आपका 2 नेगेटिव है। HCO3 क्या बच्चों ऊपर एक नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या बच्चे आपका NH4, यहाँ पे क्या बच्चों आपका पॉजिटिव है। ठीक है, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो बच्चों आपको रेडिकल क्या होगा बच्चे, ग्रुप ऑफ एटम होगा आपका, इससे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और आपका नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो बच्चों अभी तक रेडिकल के आपकी क्लास के हिसाब से इतना ही दिया गया है, इतना ही स्टडी करो आप। रेडिकल क्या होगा आपका, ग्रुप ऑफ एटम होगा, उसे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और आपका नेगेटिव चार्ज भी होगा। अब देखो बच्चों, जैसे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी बच्चों आपकी -3 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी बच्चों आपकी +1 है। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चे, इसके साथ कंबाइन होगा। जैसे हाइड्रोजन एक यहाँ हाइड्रोजन, एक बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन बच्चों, एक यहाँ से मिला तो कितने हो गए बच्चों 4। इस तरीके से बच्चों ये आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, आगे आप आइए क्लासेस में इसके बारे में ब्रीफ में स्टडी करोगे। नेक्स्ट बच्चों आपका वैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होगा बच्चों? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी क्या होगी बच्चों? किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की क्या होगी बच्चों, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। उसको क्या बोलेंगे बच्चे, हमें उसकी वैलेंसी बोलेंगे। अब देखो बच्चों, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बच्चों आपका एक एनिमल होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बच्चे कितने एंड होते हैं? 8 एंड होंगे बच्चे। कितने होंगे आपके? 8। ठीक है बच्चों, इस 8 एंड को बच्चों कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, 1 एंड से मैं एंड बाई एंड क्या करना चाहते हैं बच्चों, कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों कितने मैन की जरूरत होगी? मैं यहाँ पे बच्चों 2 एंड को कैप्चर करने के लिए 1 मैन की जरूरत होगी बच्चों आपकी। इन 2 एंड को कैप्चर करने के लिए हमें सेकंड मैन, यहाँ से बच्चों होगा आपका 3rd नंबर और यहाँ से क्या होगा बच्चों आपका एक 4 नंबर। ठीक है बच्चों, जब एक ऑक्टोपस की बच्चों कैपेसिटी उसकी है, एक ऑक्टोपस है ना 4 इंसान को, मतलब 4 ह्यूमन बींग्स को इन्वॉल्व कर सकता है। तो बच्चे ऑक्टोपस की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने इंसान है बच्चों? 4 के साथ है। तो मैन कितने इन्वॉल्व हुए बच्चों आपके? 4, और ऑक्टोपस क्या था बच्चों आपका 1 था। इस तरीके से देखते हैं बच्चों, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी इस तरीके से स्टडी करते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है बच्चों आपका?
किसी भी एटम के बच्चों आउटर स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होगी बच्चों, उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, किसी भी देखो बच्चों, जैसे बच्चों आपके अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जैसे क्या बच्चों आपका सोडियम है, क्या है, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों आपका 281। 2 एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों आपका, ये बच्चे जो आपके एलिमेंट होते हैं ना ऑर्बिट में फिल किए जाते हैं। जैसे अंदर वाली ऑर्बिट में कितने आए बच्चों आपके 2y, उसके बाद वाले में कितने आए बच्चों 8, कितने बच गए बच्चों आपके 1 लेफ्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये क्या चाहता है सोडियम, इसकी आउटर स्टेट में कितने होने चाहिए बच्चों 8 होने चाहिए। अब इसके पास कितना है बच्चों 1 है, तो बच्चों 1 डोनेट करना क्या रहेगा बच्चों इसके पास आसान रहेगा, तो 1 क्या कर देगा बच्चों ये आपका ये डोनेट कर देगा। यदि बच्चों ये डोनेट कर रहा है तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बच्चों इसको लेने वाला भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दानी आदमी है ये, डोनेट करेगा किसी न किसी को, तो कोई ग्रेप भी चाहिए ना, तो ग्रेप कौन है बच्चों यहाँ पे क्लोरीन है। कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन नंबर कितना होता है बच्चों आपका 17, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम 2 8 7। देखो बच्चों इसकी आउटर स्टेट में कितने हैं 7, यहां से बच्चे ये ले लेगा, तो बच्चों इसकी जो वैलेंसी है सोडियम की वो क्या बच्चों आपकी +1 है, और ये 1 ले रहा है तो ये क्या हो जाएगी बच्चों आपकी -1। तो सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव, और क्लोरीन पे चार्ज कैसा आएगा बच्चों आपका नेगेटिव, क्योंकि बच्चे ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। ये क्या बच्चों आपका एक्सेप्टर है, क्या है ये एक्सेप्टर है। और जो एक्सेप्टर होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज आता है बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों आपकी वैलेंसी, तो बच्चों इसकी वैलेंसी कितनी है आपकी 1 है, इसकी भी क्या बच्चों 1 है। निकालेंगे कैसे बच्चों आपकी, यदि कोई ऐसे आपका 281 282 283 284, तो बच्चों इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 हो जाएगी। कोई बच्चों ऐसा आपका 285 286 287, तो बच्चों इनकी कैसे निकालेंगे हम, कितनी जरूरत है बच्चों इसका 8 आने के लिए कितनी जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है। तो बच्चों 8 में से 5 माइनस करेंगे तो वैलेंसी कितनी होगी बच्चों इसकी 3, ऐसे इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों 2, इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 1 हो जाएगी। ये क्या होगी बच्चों, इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका राइटिंग ए फार्मूला। राइटिंग ए फार्मूला, फार्मूला राइट करना बच्चों में, जैसे कोई भी केमिकल फार्मूला राइट करना है कोई भी एटम का, तो बच्चों में केमिकल फार्मूला राइट करना है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों, उसके 3-4 चीजें बच्चों जिसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए हमें, क्या उसका केमिकल फार्मूला किस तरीके से राइट कर सकते हैं। पहला तो सबसे बच्चों में क्या पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। जैसे बच्चों में वाटर का केमिकल फार्मूला राइट कर रहे हैं, और वाटर हमें पता बच्चों किससे मिलता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों हाइड्रोजन का यूनिट क्या होता है, अब सिंबल क्या होता है H होता है, ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों आपका O होगा। सेकंड क्या बच्चों हमें पता होना चाहिए कि वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कितनी है बच्चों की। ठीक है, सिंबल पता होना चाहिए बच्चों में, वैलेंसी पता होना चाहिए, रेडिकल्स पता होना चाहिए। इंटरचेंज कर देंगे बच्चों की, जैसे बच्चों में लिख रहे हैं फार्मूला आपका अमोनिया का, किसका बच्चों अमोनिया का, अमोनिया क्या होता है बच्चों आपका फार्मूला होता है जैसे इसका NH3। ये NH3 आया कैसे बच्चों, देखो नाइट्रोजन और क्या बच्चों आपका हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों आपकी 3 होती है, और हाइड्रोजन कितनी होगी बच्चों आपकी 1 होगी, कितनी होगी बच्चों 1। इनको क्या करेंगे बच्चे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो बच्चों n की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, n 1 आएगा, और h की 3 साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका, h 3 आएगा। n 1 लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो फार्मूला क्या हुआ बच्चों इसका, NH3 हुआ। ठीक है, तो मैं ये पता होना चाहिए बच्चों सिंबल क्या है, N और H है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी बच्चों आपकी 3 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी बच्चों आपकी 1 है। तो इस तरीके से क्या होंगे बच्चों, ये कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों नेक्स्ट आपका इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा बच्चों आपका Al2SO4। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है बच्चों आपका Al। सल्फेट का क्या होगा बच्चों आपका, ये बच्चों आपका एल्यूमिनियम का, और ये क्या बच्चों आपका सल्फेट का। सल्फेट का क्या होगा बच्चों आपका SO4 2 नेगेटिव होता है। तो ये क्या बच्चों इसकी वैलेंसी है, यहाँ पे आया बच्चों आपका, ये यहाँ पे आया, इसकी कंबाइनेशन के साथ, इसका इसके साथ, Al2SO4 इस तरीके से आएगा बच्चों का। ठीक है, एल्यूमिनियम की जगह 3 होती है। ठीक है, तो SO4 3 आएगा, SO4 3 आएगा। अब बच्चों SO4 3 ब्रैकेट में क्यों लिखना बच्चों, ये दोनों क्या आपके अलग अलग कंबाइंड है, और 3 की बच्चे मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रही है और इसके साथ भी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, देखो बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो होगा बच्चों आपका रिएक्टेंट, एक क्या होगा बच्चों आपका प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या बच्चों, दो चीजों के बीच में क्या होगी बच्चों, इन बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स देयर विल बी रिएक्शन, और उनका कुछ ना कुछ बच्चों जो रिजल्टेंट निकलेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चे में, प्रोडक्ट बोल देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बच्चे आपका सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट क्या होना चाहिए बच्चों आपको, दो या दो से ही ज्यादा ही होंगे। जैसे बच्चों का क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बच्चों आपके रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या बना बच्चों आपका CO2 बना है, CO2 बना है। ठीक है, यहाँ पे जो निशान लगाए बच्चों शो करेगा भाई रिएक्शन से, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखो बच्चों आपका एक जैसे H2O है, H2O बनाते हैं बच्चे, हम कैसे बनाएंगे बच्चों, कैसे कर सकते हैं हम, H प्लस O इज इक्वल टू H2O, ऐसे नहीं कर सकते बच्चों, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने बच्चों 1 है, और यहाँ पे कितने बच्चों आपके 2 है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, H2O2, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका H2O2, ऐसे भी नहीं होगा बच्चों आपका, ये कोई और साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस कैसे होगा बच्चों आपका, ये 2H2 प्लस O2, ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका 2H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा आपका 2H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देखो बच्चे कितने हैं, 2 into 2 कितने बच्चों आपके 4 है, कितने हैं 4। ऑक्सीजन कितना बच्चा आपका 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बच्चा आपका 2 into 2 कितना है 4, और ऑक्सीजन कितना बच्चा आपका 2 into 1 कितना बच्चों 2 है। तो इस तरीके से बच्चे क्या होती है आपकी इक्वेशंस कोई भी बैलेंस होती है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के अंदर बच्चे क्या इन्वॉल्व होता है आपका, रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, और रिएक्टेंट के बीच में जो रिएक्शन होती है तो क्या बनाते हैं बच्चों आपका वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और आने वाले समय में आने वाली क्लासेस में बहुत ही यूजफुल चैप्टर था। ठीक है, तो बार बार स्टडी कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर भी कोई डाउट है तो रेफरेंस योर बुक से ध्यान से पढ़िए, तो आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर चैप्टर बच्चों आपके आने वाली क्लासेस में बहुत ज्यादा ही यूजफुल है। फॉर दैट यू मस्ट स्टडी इट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।